पंचायत के चुनाव को स्थगित करने के लिए ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। क्या डिजास्टर के नाम पर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है? क्या सड़कें जो टूटी है उनको ठीक कर रही है? 5 महीने हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर को, आपदा को आए हुए हो गया है। अभी तक आपदा प्रभावित लोगों को मदद नहीं मिल पाई। अभी तक आपदा प्रभावित इलाके में जो डैमेजेस हुए हैं वो रिस्टोर करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। यानी कि रिस्टोर करने की तो बात छोड़िए, लेकिन अभी तो काम शुरू नहीं हो पाया। और ऊपर से बहाना ले रहे हैं कि चुनाव इसलिए नहीं कराए जा सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आया है, उसका नुकसान हुआ है और उस नुकसान के कारण सड़कें बंद पड़ी है। मंत्री बोलते हैं 12 सड़कें बंद है हिमाचल प्रदेश में कुल, और मुख्यमंत्री कहते हैं बहुत सारी सड़कें जो है अभी तक अवरुद्ध पड़ी है। तो इसलिए कोई तालमेल जो है सरकार में मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का आपस में है ही नहीं। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात जो है, इसलिए हमने कहा कि अब कम से कम संवैधानिक व्यवस्थाओं को इस प्रकार से बर्बाद नहीं होने देंगे। पंचायत के चुनाव समय पर कराएंगे, और समय पर इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम पड़ रहा है परिणाम आएगा, हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। इस डर के मारे वो चुनाव स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत सारा काम रोक करके हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हाउस में नहीं बैठते। कहां बैठते हैं? एक तरफ से कहते हैं कि हमने जो है इतिहास का सबसे लंबा सत्र, विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में रखा है। तो उस सत्र में मुख्यमंत्री को जिनको जवाब देना है इस सारे विषय को लेकर, क्योंकि इसका जवाब जो है पंचायती राज मंत्री नहीं दे सकता है, इसका जवाब यूडी मिनिस्टर भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट है, नगर परिषद भी है, नगर पंचायतें भी है, पंचायतें भी है। जवाब किसको देना है? मुख्यमंत्री को देना है, क्योंकि चुनाव उनके पास, अपने पास शायद है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री की प्रेजेंस नहीं है, तो कितना लाइटली और कितना जो है गंभीरता सरकार में इस सारी चीज को लेकर के आपके सामने सारी चीजें हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, हम कह रहे हैं चुनाव कराइए। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर वो बात कह रहे हैं कि आपने शिमला नगर निगम के चुनाव कराने में विलंब किया, हमने नहीं किया। उनको मालूम होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि उनकी ही पार्टी की सिमी नंदा करके एक काउंसलर है जो हाई कोर्ट में चले गई थी डिलिमिटेशन के प्रोसेस को लेकर के, रिजर्वेशन के प्रोसेस को लेकर के, और जिसके कारण हाई कोर्ट का फैसला समय पर नहीं आ पाया। समय पर नहीं आने की वजह से तब तक के लिए विधानसभा के चुनाव का समय आ गया और इलेक्शन नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक्सटेंड नहीं किया। हमने कार्यकाल जैसे पूरा हुआ तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके शिमला कॉर्पोरेशन को जो हम वहां पर छोड़ दिया उस हालात में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि पंचायत के चुनाव ना कराने की वजह यही है, क्योंकि हार का डर है। दूसरी बात, आगे की बात कहूं मैं, जो जश्न मनाने की बात आ रही है मंडी में, उसको अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि लोगों के घर टूटे हैं, वो टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं तो टूटी है। जश्न मनाने के लिए डिजास्टर का पैसा इस्तेमाल होगा। वहां तय हो गया कि वहां खूब जश्न मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन होगा 3 साल का, व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल, इस पर जश्न होगा, और वहां जो है खूब नाठी डाली जाएगी। क्या यही एक तरीका है उन लोगों की, जिन लोगों के घर उजड़ गए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिन परिवार के सदस्य चले गए, उनकी भावनाओं का इस प्रकार से सम्मान होगा? सर जश्न नहीं जाएगा, सर जश्न नहीं, बीजन होगा। बीजन तो ब्लर हो गया, विजन तो ब्लर हो गया, कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा ही अंधेरा जो है वो इनके विजन के सामने है। तो इसलिए उस पर तो पूरी जो है पूरी सर्जरी होगी, ठीक तरह से होगी, वो समय आते हो। सर, कांग्रेस विधायकों ने भी आज प्रदर्शन किया, तख्तियां लेकर बाहर आए थे और पॉक्सो एक्ट का हवाला दिया। देखिए, प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सारा मामला सब जुडिस है, कानून को अपना काम करने दीजिए, तब तक के लिए राजनीति करने की कोई बात बनती नहीं। लेकिन कहते हैं सर, आप पे जब बात आती है, यानी कि भाजपा वालों पर जब बात आती है वो कुछ नहीं कहते हैं, फिर वो मूक दर्शक हो जाते हैं, फिर ऐसी बातें कहते हैं।
उनकी बातों का हर बात का जवाब देने की आवश्यकता महसूस है। ठाकुर साहब, आपने कहा कि समय आने पर जो है आप वर्तमान सरकार के पहले दिन से ही फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे, उस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, पूरी तरह से पहले दिन से ही विचार करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, उस तरह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शुरुआत इन्होंने की है और भुगतान भी इनको करना पड़ेगा। थैंक यू।